हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम भाइयों का, साथियों का, मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो जो ईपीएस सब्जेक्ट का है, मॉडल सेट 3 का है, जो 2025 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। 1 से 70 आप लोगों के सामने वैकल्पिक प्रश्न में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप इसमें बारी बारी से एक एक करके इसको देखिएगा और आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई साथी इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। कमेंट से हमको थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है, जो हमारा वीडियो हमने जो वीडियो बनाया वो हमारा बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, आप लोगों के लिए वो लाभकारी है कि नहीं है, इन चीज़ों से हमें उत्साह मिलता है। चलते हैं मॉडल पेपर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ईपीएस सब्जेक्ट है। देखते हैं वह क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अवसर बोध का तत्व है। तो आप जानकारी में ले लें। अवसर बोध का तत्व नवप्रवर्तनीय गुण ये है, समझ की शक्ति ये भी है, परिवर्तन पर नज़र ये है, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगर आपके पास मॉडल हो तो इसे सुधार लें, इसका डी विकल्प हो जाएगा। इनमें से सभी, ये तीनों इसके ऑप्शन हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती है? आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती है? व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा दोनों। आर्थिक नीतियाँ क्या प्रदर्शित करती है? तो मेरे विचार से इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्यवसाय की मात्रा। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती हैं, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है, उसका आंसर है कर से मुक्ति, एक मुश्त भुगतान, छूट से या पूंजी का प्रावधान से। ये प्रेरणाएं संबंध पूंजी के प्रावधान से, डी विकल्प में हम लोग चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। मांग पूर्वानुमान में शामिल है अल्पकालीन पूर्वानुमान, दीर्घकालीन पूर्वानुमान, उपभोक्ता पूर्वानुमान या विपणन पूर्वानुमान। तो आप यहाँ जान लें, यहाँ पर हो जाएगा अल्पकालीन पूर्वानुमान, अल्पकालीन पूर्वानुमान जी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी 4 का ए विकल्प हो गया। विपणन स्वभाव में शामिल है। विपणन स्वभाव में क्या शामिल होता है? ग्राहक, उत्पादन, उत्पाद नियोजन या विक्रय। तो आंसर इसका हो जाएगा 5 का सी, यानी उत्पादन नियोजन, उत्पादन नियोजन, उत्पादन नियोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता रहा है कौन सा घटक मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। कौन सा घटक मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? मांग, उत्पादन लागत, विक्रय मूल्य या सूक्ष्म वातावरण। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा उत्पादन लागत। मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? विपणन रूप में, मांग में, पूर्ति में या बाजार मांग। तो बाजार मांग के रूप में इसे जाना जाता है। उद्यमी उत्तरदायित्व पूरा करता है। उद्यमी उत्तरदायित्व पूरा करता है प्रबंधकीय, सामाजिक, सांविधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लें, यहाँ पर पहला विकल्प ही इसका बेहतर विकल्प है, प्रबंधकीय, प्रबंधकीय। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेवा के चुनाव में ध्यान रखना चाहिए। सेवा के चुनाव में ध्यान रखना चाहिए प्रतियोगिता का, उत्पादन नियोजन का, व्यवहारिकता का। तो व्यवहारिकता का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उपक्रम चयन के आवश्यक तथ्य हैं। उपक्रम चयन के आवश्यक तथ्य हैं गोपनीयता, व्यावसायिक क्रिया, परिचालन का क्षेत्र या इनमें से सभी। तो आप जान ले 10 का डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से सभी। व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है स्थान, अध्ययन, आकार या आविष्कार। तो आप जान ले 11 का सी, आकार हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आकार। बाजार पूर्णतः बिक्री और लाभ को बढ़ाता है।
बाजार पूर्णतः बिक्री एवं लाभ को बढ़ाता है? विपणन, प्रवर्तन, आविष्कार या स्थान? तो आप जान ले इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रवर्तन। प्रवर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन है उपक्रम स्थापन का क्रियान्वयन है। उपक्रम स्थापन का क्रियान्वयन है। उपक्रम स्थापन का क्रियान्वयन है बाजार में प्रवेश, जांच उत्पादन, भवन निर्माण या इनमें से सभी? तो उपक्रम स्थापन का क्रियान्वयन है बाजार में प्रवेश, सही है, जांच उत्पादन सही है, और भवन निर्माण सही है, इनमें से सभी डी विकल्प हो जाएगा। उपक्रम की स्थापना में शामिल होता है कच्चा माल, प्रतिवेदन, लाभ हानि या प्रौद्योगिकी? तो आप यहाँ 14 का जो आंसर देखिएगा वो है कच्चा माल। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ और अंत दोनों है। नियोजन क्या है? प्रारंभ और अंत दोनों है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बता रहे एक अच्छी योजना होती है लोचपूर्ण। एक अच्छी योजना कैसी होती है? लोचपूर्ण। अगला है टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। नियोजन के प्रकार हैं, टेरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार हैं। आंसर 4 हो जाएगा, ए विकल्प में चले जाएं। परियोजना पहचान व्यवहार करती है। परियोजना पहचान व्यवहार करती है। व्यवहार परियोजना विचार से, तार्किक विचार से, प्रभावशाली मांग से या इनमें से कोई नहीं? तो आप जान ले इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार परियोजना विचार से, यानी 18 का ए विकल्प आंसर हो जाएगा। परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं होती है: जोखिम, सृजनता, नवप्रवर्तन, कल्पना शक्ति। तो यहाँ आप जान ले जो यह हमारा हो जाएगा सृजनता। सृजनता। अगला क्वेश्चन है परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है विश्लेषण का, सही है, तथ्यों का, सूचनाओं का, इनमें से सभी, ये विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है। उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है। नियामक बाधा, सरकारी बाधा, बाह्य बाधा, आंतरिक बाधा। तो आप यहाँ जान ले 21 का जो बेहतर विकल्प होगा वो डी होगा आंसर। 21 का डी आंसर होगा। उसके बाद 22 में आते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के साधन हैं। उत्पादन प्रक्रिया के कौन कौन से साधन हैं? मुद्रा आयात, आयात निर्यात। मेरे विचार से बी विकल्प में चले जाएं, ये आयात निर्यात हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इनमें कौन भौतिक संसाधन का एक प्रकार है? विपणन, वित्त, संसाधन, इनमें से कोई नहीं? तो आप जान लें इसका जो सही आंसर होगा संसाधन। संसाधन। अगला आंसर है, क्वेश्चन है नियामक कार्यशील पूंजी का अंश होता है अस्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, नियंत्रित और मौसमी कार्यशील पूंजी या उपरोक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चौथा विकल्प दीर्घकालीन ऋण पर होता है परिवर्तित ब्याज, शून्य ब्याज दर, स्थिर ब्याज दर, ब्याज दर 1%। तो आप यहाँ जान ले इसका आंसर सी हो जाएगा स्थिर ब्याज दर। दीर्घकालीन ऋण पर स्थिर ब्याज दर होता है। कौन सा दर होता है? स्थिर ब्याज दर। क्योंकि ज़्यादा दिनों के लिए कर्जा लीजिएगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग फिक्स ही होता है। संविच्छेद की उपयोगिता में शामिल है। संविच्छेद की उपयोगिता में शामिल है। संविच्छेद की उपयोगिता में शामिल है लाभ सुधार, जोखिम मूल्यांकन, नैदानिक, इनमें से सभी। तो डी विकल्प चले जाएं, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर। भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया। भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया था IFCI, स्टेट बैंक, ग्रिंडले बैंक। सी विकल्प हो जाएगा, सी में चले जाएं, ग्रिंडले बैंक। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गैर बैंक साधन है खुला खाता, व्यापारिक ऋण, जन निक्षेप, इनमें से सभी। तो यहाँ पर हमारा जो है 28 का हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी हमारा जो आंसर होगा इनमें से सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। व्यक्तिगत खाता संबंधित है सभी प्रकार की संपत्तियों से, सभी प्रकार की आयों से, व्यक्ति, कंपनी, फर्मों से। ये तो है सही आंसर सी। अकाउंट का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेखांकन की प्रणाली है, लेखांकन की प्रणाली है,
इकहरी, दोहरी लेखा प्रणाली, लागत प्रणाली, ए बी दोनों। तो आप यहाँ पर चले जाएं, जो सही आंसर हमारा 30 का होगा वो होगा डी, ए बी दोनों। ये एक अपूर्ण प्रणाली है और एक दोहरा लेखा प्रणाली है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ और अंत दोनों है, प्रारंभ और अंत दोनों है। टेलीफोन व्यय है, टेलीफोन व्यय है। अर्धचल, अर्धचल। आर्थिक सहायता है, आर्थिक सहायता बट्टा रियायत पुनः भुगतान या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक सहायता है हमारे विचार से पुनः भुगतान, ये सी विकल्प हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 34 नंबर क्वेश्चन है, समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, समृद्धि को। तो प्रतियोगिता, तकनीकी में परिवर्तन, सृजनशीलता या इनमें से सभी। तो आप जान लें इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। दीर्घकालीन ऋण पर होता है स्थिर ब्याज दर, शून्य ब्याज दर, परिवर्तनशील ब्याज दर, इनमें से कभी। ठीक इससे पहले हमने अभी बताया था स्थिर ब्याज दर, स्थिर ब्याज दर शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है मुद्रा के वर्तमान मूल्य से, मुद्रा के सममूल्य से, मुद्रा के बढ़े मूल्य से, इनमें से कोई नहीं। तो आप 36 का यहाँ पर जो 36 है उसका ए मुद्रा के वर्तमान मूल्य से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो 37 नंबर क्वेश्चन है। कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है, कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है अस्थायी कार्यशील पूंजी से, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी से, नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी से या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आर्थिक सहायता है रियायत बट्टा पुनः भुगतान। अब ये तुरंत बताएं इससे पीछे। पुनः भुगतान आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा दोनों। तो यहाँ पर हमारे विचार से यही आंसर सही होना चाहिए, जबकि ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी था, शायद वहाँ मिस्टेक हो गया हो। तो व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा में चले जाएं, 39 का सही में सी आंसर होगा, वहाँ मिस्टेक हो गया था। वो जो क्वेश्चन हमारा है वो मैं इसमें एक बार फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं फिर से आ जाता हूँ। आर्थिक नीतियाँ जो निर्धारित करती है ये इसका विकल्प हो जाएगा। आर्थिक नीतियाँ निर्धारित जो करती है ये विकल्प हो जाएगा इसका। थोड़ा सा इसमें रिपीट कर लें, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर हो जाएगा निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है, आंतरिक पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण या ए और बी दोनों। तो दोनों, ए बी दोनों। अब 41 की तरफ बढ़ते हैं। भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया था, भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया, ग्रिंडले बैंक या किसने स्थापित, मतलब इनके द्वारा क्या स्थापित है, ग्रिंडले बैंक। भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ग्रिंडले बैंक। 41 का जो हो जाएगा वो बी विकल्प हो जाएगा। 42 है सुरक्षा सीमा है बिक्री अंशदान, वास्तविक बिक्री घटे बीईपी बिक्री। तो सुरक्षा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। सही में इसका आंसर तो बी ही होना चाहिए। 42 का एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर, यानी बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। 42 का बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्यक्तिगत खाता संबंधित है व्यक्ति, कंपनी और फर्म से। लेखांकन की प्रणाली है, लेखांकन की प्रणाली है तो ए और बी दोहरा लेखा प्रणाली। इसके बाद आता है नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ और अंत दोनों है। टेलीफोन व्यय है अर्धचल, टेलीफोन व्यय है अर्धचल। आर्थिक सहायता है पुनः भुगतान, आर्थिक सहायता है पुनः भुगतान। अगले समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, समृद्धि को प्रतियोगिता, तकनीकी में परिवर्तन, सृजनशीलता, इनमें से सभी। 48 का डी आंसर हो जाएगा। 49 में दीर्घकालीन ऋण पर होता है स्थिर ब्याज दर। इस सेट में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें, रिपीट करते जाए। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है तो बीज पूंजी के प्रावधान से। 50 का जो आंसर हो जाएगा कि एक मुफ्त भुगतान से प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है बीज पूंजी के प्रावधान से, यानी इसका विकल्प हो जाएगा सी नंबर। व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए विपणन है अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक, विलासिता। तो यहाँ पर 51 का हो जाएगा अनिवार्य। व्यवसाय के लिए विपणन अनिवार्य है। विपणन व्यय भार है, विपणन व्यय भार है। विपणन व्यय किस पर भार है,
तो उद्योग पर सही है, व्यवसायियों पर सही है, उपभोक्ता पर सही है, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी डी विकल्प में इसका आंसर हम लोग लिख देंगे। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। परियोजना प्रतिवेदन तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का या इनमें से सभी का। तो परियोजना प्रतिवेदन जो सारांश है वो इसका सही आंसर डी होगा, इनमें से सभी का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक सफल उद्यमी में आवश्यक ही गुण होना चाहिए। नेतृत्व का, नियंत्रण का, नवप्रवर्तन का, इनमें से सभी का। तो इनमें से सभी का। अगला क्वेश्चन है प्राप्तकर्ता को डेबिट, प्रदाता को क्रेडिट नियम लागू होता है। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट नियम किस अकाउंट के अंतर्गत यह लागू होता है? तो हम लोग जाने पर्सनल अकाउंट का यह रूल है, व्यक्तिगत खाता। अगले क्वेश्चन में है जन निक्षेप साधन है। जन निक्षेप साधन है। अल्पकालीन वित्त का, अल्पकालीन वित्त का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रांड बतलाता है। ब्रांड बतलाता है चिन्ह, डिजाइन, नाम, इनमें से सभी। तो ब्रांड जो है इनमें से सभी चीज़ों को अंकित करता है। स्थिर लागत में शामिल होता है। स्थिर लागत में शामिल होता है। तो हमारे विचार से कारखाना लागत यानी 58 का जो हो जाएगा वो आंसर डी होगा। लाभांश है। लाभांश है। लाभांश किसे कहते हैं? तो लाभांश मतलब लाभ का नियोजन। लाभ का नियोजन। मूल्य नीति होती है। मूल्य नीति होती है उपभोक्ता के पक्ष में, सरकार के पक्ष में, उत्पादक निर्माता के पक्ष में या सभी के पक्ष में। तो मूल्य नीति जो बनाई जाती है वो सभी के पक्ष में। नग्न ऋण पत्र होते हैं। नग्न ऋण पत्र कैसे होते हैं? तो असुरक्षित होते हैं। असुरक्षित होते हैं। आंशिक सुरक्षित पूंजी नहीं, असुरक्षित। सी विकल्प सही है इसका। सी विकल्प ही इसका आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो 62 है, उस पर ध्यान देते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य है संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, ग्राहकों को सूचना मार्गदर्शन, उत्पादों का प्रचार। डी, इनमें से सभी, ये हो जाएगा सभी। डीपीआर है। डीपीआर है कार्यवाही योजना। डीपीआर है कार्यवाही योजना। बी विकल्प में आप चले जाएं। डीपीआर है कार्यवाही योजना। इसके बाद है विपणन का लाभ है। विपणन का लाभ है उपभोक्ता को, व्यवसायियों को, निर्माता को या सभी को। तो सभी को, सभी को विपणन का लाभ मिलता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है भौतिक विकास, आर्थिक संसाधन, कुशल प्रबंध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे विचार से कुशल प्रबंध ही इसका आंसर होना चाहिए। सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है प्रभावपूर्ण नियोजन, सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य, ए बी दोनों। सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है सफल उपक्रम की, तो ए बी दोनों। ए बी दोनों। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है व्यवसाय नियोजन का प्रमुख तत्व है दिशा निर्देशन में, निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने में या ए बी दोनों में। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी दोनों में। अगला क्वेश्चन है 68। ये है व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रिया है परियोजना कार्य का नियोजन, श्रम शक्ति की आवश्यकता का नियोजन करना, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 68 का हो जाएगा ए बी दोनों। आधुनिकीकरण नहीं सुधारता है उत्पाद को, प्रक्रियाओं को या क्षमता को। तो यहाँ पर हो जाएगा 69 का डी, क्षमता को। आधुनिकीकरण। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक परियोजना नहीं है गतिविधियों का समूह, एक गतिविधि, उसका असंख्य गतिविधियों का समूह या बी और सी दोनों। तो यहाँ 70 का डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा